क्वेश्चन 1 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है बताएंगे? 4 ऑप्शन है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार आप जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे, यानी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे बताएंगे? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी बताएंगे? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? यानी जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से यह गीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का जो कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? यानी दिल्ली के जो केंद्रीय सचिवालय है उसका उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था बताएंगे? तो एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया गया पेपर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा है, तो चित्रा द कोटांस, कपाल कुंडला, चित्रा गदा। इस कृति को छोड़कर सभी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की हैं, तो यही पूछा है कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, इसे आप सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसे माध्यम से किया गया था बताएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था बताएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है रेडिंग। रेडिंग के द्वारा कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था बताएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था बताएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जिसका नाम बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम से प्रेमचंद हो गए, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। प्रेमचंद के द्वारा ही प्रेम पचीसी लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुदित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? सुदित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है, बताएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपका SW है, इसे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा, 20 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने राइट गए। अगर आपको ये हमारी कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।